आइए हम घातांकों यानी कि एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ और चीजें समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक संख्या लेते हैं 4 और उसकी घात 3 लेते हैं, तो इसका मतलब यही है कि 4 की गुणा 4 से ही 3 बार करना। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, लेकिन अंत में परिणाम तो 4 गुणा 4 यानी 16 गुणा 4 जो कि 64 ही होगा। आइए ऋणात्मक घातांकों यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में भी कुछ समझते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक संख्या 4 की घात ऋणात्मक 3 लेते हैं और हम जानते हैं कि हम 4 की घात ऋणात्मक 3 को व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल करके 1/4 की घात 3 भी लिख सकते हैं, और 4 की घात 3 होता है 64। तो ये हो जाएगा 1/64। आइए अब भिन्नात्मक घातांकों को समझते हैं। यहां हम 4 की घात 1/2 को सरल करके देखेंगे। अब आप कुछ देर के लिए वीडियो को यहां पॉज करें और सोचें कि इसे कैसे हल करेंगे। गणित की पारंपरिक परिभाषा यानी कि डेफिनेशन के अनुसार 4 की घात 1/2 वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 4 के बराबर होता है, और हम बाद में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब देखें कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, यानी वो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से 2 बार गुणा करने पर हमको 4 प्राप्त होता हो। और ध्यान दें कि कितनी बार गुणा करने पर हमको 4 प्राप्त हुआ, 2 बार। याद रखें कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 बराबर है 2 की घात 2 के। तो अब आपको कुछ रोचक बातें दिखने लगी होंगी। 4 की घात 1/2 होता है 2, और 2 की घात 2 होता है 4। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे आप इसको अच्छी प्रकार समझ पाएं। और आप जहां जरूरी समझें, वीडियो को रोककर स्वयं उदाहरण के बारे में सोचा करें। तो जो हमने आपको अब तक बताया, उसी के आधार पर आप सोचें कि 9 की घात 1/2 क्या होता है। ये होता है 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। और इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि 3 की घात 2 या 9 बराबर है 3 की घात 2 के। ऐसा ही एक उदाहरण और करके देखते हैं। 25 की घात 1/2 किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 5। 5 गुणा 5 बराबर 25। या आप कह सकते हैं कि 25 बराबर है 5 की घात 2 के। आइए अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम किसी संख्या की घात 1/3 लेते हैं। आइए हम 8 की घात 1/3 लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या की घात 1/3 उसी संख्या के घनमूल के बराबर होती है। 8 का घनमूल वो संख्या होगी जिसको उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर 8 प्राप्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 बराबर है 2 की घात 3 के, यानी कि 8 का घनमूल। या हम कह सकते हैं कि 8 की घात 1/3, ये हो जाएगा 2। इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या गुणा वही संख्या गुणा वही संख्या 8 के बराबर हो जाती है, तो वो संख्या 8 का घनमूल होगी। यहां वो संख्या है 2, क्योंकि 2 की घात 3 होता है 8। आइए कुछ और उदाहरण करें। 64 की घात 1/3 क्या होगा? हमको पता है कि 4 गुणा 4 गुणा 4 होता है 64। तो ये हो जाएगा 4। और हमने यहां पहले ही लिख दिया है कि 64 4 की घात 3 के बराबर है। इस प्रकार से अब आप लोगों को एक प्रकार का प्रतिरूप और एक प्रकार की समरूपता दिखाई दे रही होगी, और हम इसी युक्ति से किसी भी मनचाही परिमेय घातांकों को हल करके देख सकते हैं। तो आइए हम एक संख्या लेते हैं 32। हमारे पास संख्या है 32 और इसकी घात
1/5 है, तो इसका मतलब है कि वो कौन सी संख्या होगी जिसकी गुणा उसी संख्या से 5 बार करने पर 32 प्राप्त होगा। 32 बराबर होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 के। तो वो संख्या है 2। अगर हम 2 को 2 से ही 5 बार गुणा करें तो 32 प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 32 2 की घात 5 के बराबर है, और हम ये समझते हैं कि ये आपके लिए काफी लाभदायक रहा होगा।